हेलो एंड फिर एक बार स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेडिंग जोन में। आइए जाने कल के दिन बैंक निफ्टी में किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है। लेकिन उससे पहले जानेंगे आज मार्केट कैसा रहा, आज कौन सी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हमें देखने मिली और उसके पीछे के लॉजिक के बारे में। देखिए, फर्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जो निकल कर आ रही थी वो ये थी, मार्केट ने थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग दी। ओपनिंग देने के बाद उसने अप साइड जाके एक यू टर्न लिया। जो उसने फर्स्ट जो डी की जो रेंज बनाई हुई थी, जो डे का हाई था, उस हाई को जब उसने ब्रेक किया और ब्रेक करके उसे रिटेस्ट करने आया, और ये जो लेवल है, ये जो रेंज बनाई हुई थी, जो लेवल है वो है 34,650 का। वो एक अच्छा खासा एक इम्पोर्टेंट लेवल है, क्योंकि आप चार्ट में पीछे जाके देखेंगे तो देखो पता चलेगा कि जब प्राइस इसके ऊपर था तो देखिए यहाँ से उसे बाउंस मिला हुआ है, और जब प्राइस इसके नीचे था, ये देखिए उसके जब नीचे था तो वहाँ से उसे सेलिंग मिली हुई है, वहाँ से उसे रिजेक्शन मिला हुआ है। तो ये प्राइस ये जो लेवल है ये एक अच्छा खासा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन था। इसलिए जैसे ही इस लेवल को प्राइस ने ब्रेक किया, रीटेस्ट करने आया और फिर उस स्विंग हाई को उसने काटा। यहाँ पर हमारी एंट्री हुई है, मैंने एरो भी मार्क किया हुआ है। नीचे का स्विंग लो था वो हमारा स्टॉप लॉस था, लेकिन इस ट्रेड में हमारा ऐसे हिट हो गया, अगली कैंडल नीचे आई और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस इज़ ए पार्ट ऑफ गेम। हमें अपना इमोशंस में आके ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। मैक्स टू मैक्स 2 ही ट्रेड लेने, इससे ज़्यादा एक भी ट्रेड नहीं लेने। मनी मैनेजमेंट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। स्टॉप लॉस हिट होते रहेंगे। हमारा जो ट्रेड था, वो ट्रेड के पीछे का जो लॉजिक था वो बिल्कुल सही था कि एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस को उसने ब्रेक किया और प्लस रिटेस्ट करने आके अपने स्विंग हाई को काटा। इस तरीके के ट्रेड हमने पहले भी कई बार किए हुए, लेकिन 10 में से एक आध 2 बार ऐसे लीट होते। स्टॉप लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की। तो देखिए, प्राइस नीचे आया, वो जो लेवल है 34,650 का, उस पर वो सस्टेन नहीं कर पाया। प्राइस वहाँ से नीचे आया, प्लस नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी। तो एक मल्टीपल कन्फर्मेशन ट्रेड था कि ऊपर एक रेजिस्टेंस था, प्लस नीचे से ट्रेंड लाइन भी आ रही थी। तो जैसे इस ट्रेंड लाइन का एक अच्छे वॉल्यूम कैंडल से ये ब्रेक हुआ, ये मैंने एरो मार्क किया हुआ, यहाँ पर हमारी एंट्री हुई। कैंडल के थोड़ा ऊपर हमारा स्टॉप लॉस था, 1:2 हमारा टारगेट। आसानी से हमें इसमें 1:2.5 तक कैच करने मिल गया। ऑप्शन में भी प्राइस इसमें कुछ 75 से 80 पॉइंट्स तक की रैली हमें देखने मिली थी। 300 की प्राइस वाला ऑप्शन भी 380 तक गया था इसमें। और जो एसएल स्टॉप लॉस था वो सिर्फ हमारा कुछ 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था इसमें। 1:3, 1:2.5, 1:3 कैच करने मिल गया। तो देखिए, जब इसके पहले जब हमारा एसएल हिट हुआ वो मुश्किल से 25 पॉइंट का एसएल था, और अभी इसमें जब हमने कैच किया प्रॉफिट, जब हमारा टारगेट डन हुए वो कितने लिए 75-80 पॉइंट्स तक के हमने प्रॉफिट बुक किए। तो जब हम स्टॉप लॉस लेंगे, जो एसएल होगा वो छोटा होगा, लेकिन टारगेट में हम प्रॉफिट में छोटे छोटे प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। मिनिमम 1:2 के पहले निकलना ही नहीं है। फिर एसएल को ट्रेल करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम हमारा जो टारगेट रहेगा वो 1:2 मिनिमम रहेगा। तो एक में 25 पॉइंट्स का एसएल हिट हो गया और दूसरे में आसानी से सेकेंड ट्रेड में 75 पॉइंट्स कैच करने मिल गए। तो ये हो गई आज की बात। बस ये 2 ही ट्रेडिंग में अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही थी, और कोई ट्रेड हमें मिला नहीं। अभी देखते हैं कल के दिन बैंक निफ्टी में किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है और उसके इंपॉर्टेंस लेवल क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, ये उसके कुछ इंपॉर्टेंट लेवल मैंने ड्रॉ किए हुए हैं। तो अगर कल के दिन प्राइस 34,300 का जो लेवल है, जो कि आज की क्लोजिंग है, उसे ब्रेक कर जाता है, वन वे ब्रेक करके उसे रिटेस्ट करने आए और फिर अपने स्विंग लो को काटे, तो डेफिनेटली यहाँ से आप एक पुट बाय कर सकते हैं। प्राइस नीचे की ओर आ सकता है, 34,140 तक प्राइस आ सकता है नीचे की ओर। आसानी से आपको 150 पॉइंट्स की रैली कैच करने के लिए मिल सकती है। अगर बैंक निफ्टी 150 पॉइंट्स भागेगा तो आसानी से प्रीमियम जो आप एट द मनी या फिर आजू बाजू की कोई प्रीमियम लेंगे तो वो भी, उसमें भी आपको आसानी से 75 to 80 पॉइंट्स कैच करने के लिए मिल सकते हैं। अगर प्राइस इस लेवल के पास आता है 34,150 के पास, और यहाँ पर अगर सपोज़ गैप डाउन ओपनिंग हो और पहली कैंडल इस तरीके की देखने मिले, या फिर थोड़ी देर बाद भी प्राइस नीचे की ओर आके इस लेवल के पास इस तरीके की 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाता है 34,150 के पास, और फिर अगली कैंडल उसके हाई को ब्रेक करके ऊपर की ओर निकलती है, तो डेफिनेटली आप यहाँ से एक कॉल बाय कर सकते हैं। कैंडल के लो के थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस रखिएगा। ऊपर की ओर हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 34,320 तक का। आसानी से नीचे से भी ऊपर की ओर आपको 150 पॉइंट्स कैच करने के लिए मिल सकते हैं। तो ये जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ये देखिए, चार्ट में पीछे जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा 2 से 3 बार वो इसी लेवल से बाउंस ले चुका है। आज के दिन पिछले
2-3 दिन बार यही लेवल को उसने कंटिन्यू इसी लेवल से प्राइस ने ऊपर की ओर रैली की हुई है। ये जो एक अच्छा खासा एक बाइंग जोन है, यहाँ पर आते ही बार्स अच्छी मात्रा में एक्टिवेट हो रहे हैं। अगर कल के दिन प्राइस इसे ब्रेक कर जाता है, नीचे की ओर ब्रेक भी कर सकता है, कंटिन्यू 3 बार बाउंस ले चुका है, तो अभी शायद हो सके कि भाई कल के दिन थोड़ी देर वहाँ पर कंसोलिडेशन करके उसे ब्रेक करे या फिर वन वे ब्रेक करके उसे रिटेस्ट करना है, ऐसा सिनेरियो देखने मिले तो यहाँ से भी उसे ब्रेक करने के बाद आप डेफिनेटली एक पुट ले सकते हैं यहाँ से नीचे की ओर। आपको आसानी से 180 to 200 पॉइंट्स कैच करने के लिए मिल सकते। ध्यान से सुनिए मेरी बात, सिर्फ एक कैंडल इस तरीके के रेजिस्टेंस या सपोर्ट होते हैं, तो सिर्फ एक कैंडल नीचे आ जाए, बड़ी कैंडल देख के एक्साइटमेंट में आके ट्रेड नहीं लेना है, आप ट्रैप हो जाओगे। थोड़ा पेशेंस रखिए, प्राइस को रिटेस्ट करने जाने दीजिए या फिर किसी तरीके का प्राइस एक्शन बने। प्राइस एक्शन का मतलब होता है कोई लोअर लो फॉर्मेशन होना चालू हो जाए कि भाई प्राइस वहाँ से लोअर लो बना रहा है नीचे की ओर, तो फिर आप डेफिनेटली वहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक बड़ी कैंडल देख के ट्रेड मत लीजिएगा। वो बड़ी कैंडल दिखती है लेकिन ट्रेड लेते ही वो वहाँ से रिजेक्शन मिलता है, आपका ऐसे हिट हो जाता है। इसलिए पेशेंसफुली वेट कीजिए, ना मार्केट कहीं जा रहा है ना हम कहीं जा रहे हैं। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है 34,150 को, तो आसानी से आपको नीचे की ओर 180 to 200 पॉइंट्स कैच करने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि उसके नीचे फिर जो लेवल है वो डायरेक्ट है 33,950 तक का। ये भी एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर आकर अगर आपको किसी तरीके की इस तरीके की डोजी पिन बार देखने मिलती है तो डेफिनेटली यहाँ से आप एक कॉल बाय कर सकते हैं। ये कैंडल का हाई ब्रेक अगर होता है तो कैंडल के लो के नीचे एसएल रखिएगा और ऊपर की ओर 1:2 मिनिमम हमारा टारगेट रहेगा। फिर ऊपर की ओर प्राइस जा सकता है 34,140 तक का प्राइस जा सकता है, वो हमारा टारगेट रहेगा अगर 33,950 के लेवल से बाउंस हमें देखने मिलता है तो। क्योंकि ये जो लेवल है, देखिए चार्ट में पीछे जाके आपको देखेंगे तो पता चलेगा, इसी लेवल से देखिए इसने प्राइस ने एक अच्छी खासी अपसाइड की और रैली दिखाई हुई है। तो ये भी एक लेवल है, ये बहुत ही अच्छा खासा एक बाइंग जोन है। यहाँ पर आते ही बार्स एक्टिवेट हो रहे हैं। अगर प्राइस कल के दिन ऊपर की ओर निकल जाए 34,500 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो हो सके तो अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ऊपर देखिए कंटिन्यू एक के बाद एक ऊपर की ओर रेजिस्टेंस है 34,550 एक रेजिस्टेंस है। वहाँ से देखिए इमीडिएट सेलिंग आई हुई है, प्लस उसके ऊपर थोड़ा जाएगा तो 34,500 एंड ये 80 अगेन उसका रेजिस्टेंस है, प्लस उसके ऊपर भी 25-30 पॉइंट के बाद दूसरा रेजिस्टेंस है। मल्टीपल 3 रेजिस्टेंसेस है उसके, एक के बाद एक। तो हो सकता है वो उसे वहाँ से रिजेक्शन भी ले या फिर उसे तोड़ के ऊपर भी जाए, लेकिन एक के ऊपर एक थोड़े 25-25 पॉइंट पे ये रेजिस्टेंस है, तो फिर कन्फ्यूजन वाला ट्रेड हो जाएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ट्रेड लेने में। इसलिए इसके ऊपर हो सके तो फिर एक कल के दिन अगर रहता है तो फिर अवॉइड कीजिएगा। एक दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, इसके ऊपर जाता है तो ट्रेडिंग मत कीजिएगा, क्योंकि वो एक के बाद तुरंत हमें रेजिस्टेंस से आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। अगर नीचे की ओर प्राइस जाता है तो क्या करना है वो मैंने आपको समझा दिया। नीचे के अच्छे बाइंग जोन है, वहाँ से आप आपको ट्रेड मिल सकते हैं। नीचे की ओर अच्छे गैप है, आपको आसानी से 180 to 200 पॉइंट्स कैच करने मिल सकते हैं। तो ये उसके ये मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई ड्रॉ किए हुए हैं। तो ये लेवल्स को ध्यान में रखिएगा। लेवल आते कूदना नहीं है, प्राइस का कंफर्मेशन आने देना है। किस तरह से कंफर्मेशन आने देना है कि जैसे बाइंग जोन है, सपोर्ट के ऊपर हमें कोई बुलिश कैंडल देखने मिले या फिर हायर हाई बनता हुआ देखे तो डेफिनेटली आप वहाँ से कॉल बाय कर सकते हैं। और अगर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के पास जाते हमें कोई डोजी पिन बार देखने मिले और इस तरह अगली कैंडल उसके लो को ब्रेक करे तो डेफिनेटली आप वहाँ से पुट बाय कर सकते हैं। आई होप आज के वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने मिला होगा। अगर सीखने मिला है तो डेफिनेटली हिट द लाइक बटन, और इसी तरीके से फ्री में स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक यू एंड धन्यवाद।